नमस्कार। आज फिर एक गिरमिटिया देश फिजी की कहानी। ब्रिटिश दास्ता काल में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसी क्रम में फिजी पर भी ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना के उत्पादन हेतु मजदूरों की समस्या थी। फिजी की आदिम जातियों का रुझान गन्ने के उत्पादन की तरफ नहीं था। वे शिकार, जंगली फल व शहद के शौकीन थे। वे गन्ने के उत्पादन के परिश्रम से बचते थे। फिजी के निकट के द्वीपों से मजदूर लाए गए, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हुए तो आखिरकार ब्रितानी नागरिकों का ध्यान भारतीय मजदूरों पर गया, जिन्होंने मॉरिशस, सूरीनाम व गुयाना में गन्ना उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया था। 15 मई सन 1879 को भारतीय मजदूरों की पहली खेप फिजी पहुंची। इन मजदूरों से 5 साल का एग्रीमेंट किया गया था। क्योंकि ये मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए ये एग्रीमेंट को गिरमिट कहा करते थे। भोजपुरी में ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जो गन्ने का बेल्ट था, आज वर्तमान समय में तो गन्ने का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हो रहा है, लेकिन कभी यह क्षेत्र गन्ने के उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र था और यही एग्रीमेंट गिरमिट कहा गया। गिरमिट से ही मजदूर गिरमिटिया कहलाने लगे। सन 1916 तक फिजी में 60,000 मजदूर पहुंच चुके थे। 5 साल का एग्रीमेंट खत्म होने के उपरांत भी ये भारतीय मजदूर वापस नहीं आए। इन लोगों ने फिजी में ही जमीन खरीद ली और यहीं बस गए। 40 साल तक ये रामायण, महाभारत, आल्हा, बैताल, पचीसी, सिंहासन, बतीसी और तोता मैना के किस्से एक दूसरे को मुंह जवानी सुनते और सुनाते रहे। लेकिन सन 1920 आते आते इनके बच्चों ने पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। भारत से हिंदी की किताबें मंगाई गई, जिन किस्से कहानियों को वो मुँह जबानी सुनते सुनाते थे, अब उनकी किताबें भारत से मंगाई जाने लगी। किस्सा कहानियों के कारण बैठकें होने लगी। आल्हा खंड, रामायण, भरथरी आदि ग्रंथों की स्वर लहरियां फिजी की फिजाओं में लहराने लगी। सन 1920 तक भारतीय मजदूरों का एग्रीमेंट खत्म हो गया। वे स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन फिजी में वो अपनी स्वयं की खेती करने लगे। मंदिरों का निर्माण होने लगा। धर्म प्रचार हेतु ब्राह्मण पुरोहित आगे आए। रामायण पाठ हेतु पुरुष व महिलाएं मंडलियों का गठन होने लगा। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, होली व दिवाली आदि त्योहारों के आयोजन होने लगे। 1970-71 के दौर तक देश आजाद होने के बाद सभी पाठशालाओं में पढ़ाई का माध्यम हिंदी ही रही। कई पढ़े लिखे लोग हिंदी में साहित्य रचना करने लगे। जैसे जैसे प्रकाशन की व्यवस्था होने लगी, वैसे वैसे हिंदी के समाचार पत्र व पत्रिकाएं भी अस्तित्व में आने लगी। जब दीनबंधु C.F. एंड्रूज जैसे फादर फौजी आए तो उन लोगों ने उदारता का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय वासियों को अपनी भाषा, संस्कृति व सभ्यता के विकास हेतु प्रयास करने हेतु प्रेरित किया। कमला प्रसाद मिश्र जैसे उच्च कोटि के कवि फिजी की धरती पर पैदा हुए। मिश्र जी की कविताएं, इनकी कविताएं किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय छायावादी कवियों से कमतर नहीं है। कमला प्रसाद मिश्र की ने कविता के साथ साथ पत्रकारिता पर भी ध्यान दिया। इनके द्वारा संपादित जय फौजी फिजी बहुत ही चर्चित पत्रिका रही है। मिश्र ने फिजी लोगों के लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मूलतः प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हवाई जहाज से नजर आते सघन मेघों पर लगी इनकी कविता बहुत ही सुंदर बनी है। इन्हें फिजी का राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। इसी प्रकार पंडित विवेकानंद शर्मा ने गद्य लिखने में नाम कमाया। इनकी लिखी हुई कविताएं
निम्न है। फिजी में सनातन धर्म के 100 साल का इतिहास। जब मानवता कराह उठी, गुलाब के फूल, गिरमिटिया लोगों के देश फिजी में हिंदी की ज्योत जलने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी, जो किसी भी हालत में नहीं बुझेगी, यह अखंड रहेगी। फिजी आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा, उत्तर में तुवालू है। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान डच एवं अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। वर्तमान में ब्रिटेन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ की मुद्रा फिजी डॉलर है। ये गिरमिटिया देश प्रवासी भारतीयों के द्वारा संवारा गया, उनके द्वारा अपने पसीने से सींचा गया देश फिजी है। ये फिजी की कहानी है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।